जय माता दी। सबको माता रानी सब पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। माँ भगवती सबके दुख दूर करे, सबकी दुख दरिद्रता दूर करे, यही कामना मेरी। और 24 तारीख बड़े दुखद समाचार मैं आपको सुना रही हूँ कि 24 तारीख को मेरे हस्बैंड एक्सपायर हो गए। इसी वजह से बीमार थे, काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं बना पाई थी, परंतु उनके जानने के बाद जो हमारे को एक्सपीरियंस हुआ उस विषय में मुझे आप लोगों को जानकारी देनी बहुत ज़रूरी थी। और अपनी लाइफ का पहला एक्सपीरियंस कि मरने के बाद जीवात्मा का क्या होता है और वो उस समय आत्मा क्या सोचती है, और सारा मतलब मेरे सामने वो रिजल्ट्स आ रहे हैं। एक्चुअल में मेरे को माता रानी ने 4 साल पहले ही बता दिया था कि आपके हस्बैंड का मेरे हस्बैंड का जीवन जो है 4 साल तक का ही है, तो इसके बाद ये दुनिया से चले जाएंगे। तो मैं खुद चाहती हूँ कि परमात्मा उनको सही रास्ता दिखाए, उनको आगे मतलब कि गति प्रदान हो। और वो हुई भी है, क्योंकि उनको स्वयं गुरुजी लेने आए थे। गुरुजी से हमने प्रार्थना करी थी कि गुरुजी अब हमें इनका दुख देखा नहीं जा रहा हमसे, तो आप इनको अपने चरणों में ले लो। और वो खुद लेने आए, उन्होंने हमारी प्रार्थना स्वीकार की। ये तो आप लोगों को सबको मालूम है कि जिसके लिए भी मैं प्रार्थना करती हूँ मेरी प्रार्थना माँ स्वीकार करती है। कोई किसी भी गुरु पीर किसी से भी मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ तो माँ मेरी प्रार्थना कबूल करती है। और मन दुखी तो है कि वो हमसे दूर चले गए, परंतु खुशी भी इस बात की है कि उनको स्वयं परमात्मा लेने आए, बहुत बड़ी बात है। शंकर भगवान की शरण में वो चले गए। ऐसी मतलब कि गति हर किसी को नहीं मिलती है। प्रेत योनि में इंसान भटकता रहता है, मन की इच्छाएं पूरी नहीं होती है। एक्चुअल में उनके साथ भी हनुमान जी की कृपा थी। जय श्री राम बोलते रहते थे। तो मैंने उनको जिस दिन मतलब कि लास्ट घड़ियाँ उनकी चल रही थी, तो उनको बोला कि आप जय श्री राम बोलो, तो उन्होंने जय श्री राम बोला। और उसके बाद वो मतलब कि कॉन्शियस तो थे, परंतु बात नहीं कर पा रहे थे ढंग से। फिर मतलब परमात्मा में लीन हो गई आत्मा उनकी। परंतु वो चीज़ें तो होने मतलब कि एहसास हुआ कि गुरु स्वयं लेने आए, परंतु जो प्रोसेस होता है हमारी लाइफ में कि 13 दिन आत्मा प्रभु का ही आदेश समझ लो लेता होता कि 13 दिन जो हमारी आत्मा है वो घर के अंदर ही रहती है। घर के अंदर रहती है तो घर में ही मतलब वो उस घूमती है। अब ये एक्सपीरियंस मेरे को सचमुच में हुआ कि सच में वो घर में घूमते हुए एक दिन एहसास हुआ। और उसके बाद मेरी बेटी को सपने में आए, कहते हैं कि मुझे तुम हरिद्वार छोड़ के आओ, मुझे स्नान करना है, मुझे नहाना है। मैं और रो रहे थे, मुझे तुम छोड़ के क्यों नहीं आ रहे। परंतु हमारे में 10वें दिन ही वो फूल प्रवाहित करते हैं, तो तब हम कल जाएंगे उनकी अस्थियां विसर्जन करने के लिए। तो उन्होंने मेरी बेटी को बताया कि मुझे लेके क्यों नहीं जा रहे, मेरे को हरिद्वार में स्नान करना है और मैं मर जाऊंगा। रो रहे थे कि जब मैं मर जाऊंगा तब तुम मुझे लेके जाओगे। तो इट मीन्स कि वो जो हमारी सोल होती है वो मतलब मरने के बाद वो अपनी जब लाश को देखती है तो वो उसको ये एहसास होता है जब उन्मुक्त हो जाती है, भारहीन हो जाती है। क्योंकि जब हमारे अंदर शरीर में रहती है तो वो हमारी बॉडी के अंदर कैद रहती है। जब वो आज़ाद हो जाती है, आज़ाद होने के बाद वो देख रही है
कि मैं तो वो अपनी मृत्यु को एहसास नहीं कर पाती कि मैं सच में मर गया हूँ। मरने वो देखती है कि लोग क्यों मेरी लाश को देख के रो रहे हैं, क्यों परेशान हो रहे हैं, क्यों मतलब कि मैंने ऐसा क्या कर दिया। बंद कर, ये बंद कर। मैंने ऐसा क्या कर दिया कि मेरे को देख देख के लोग दुखी हो रहे हैं। तो वो सब चीज़ें देख के मुझे इस चीज़ का एहसास हुआ कि आत्मा अपनी मृत्यु इतनी जल्दी कबूल नहीं करती, और उसका मोह, अब मोह भंग नहीं होता इतनी जल्दी। जब मोह भंग हो जाता धीरे धीरे 13 दिन के अंदर, जब 17वां करते हैं, 17 दिन के अंदर उनका जो क्रियाक्रम हम जो करते हैं उससे उनका मोह भंग होता, तब जाके उसको गति मिलती है आत्मा को। अगर पर मोह भंग उसका नहीं होता जिसको आत्म ज्ञान होता है, जिसका आत्मा का ज्ञान जिसको हो जाता, तो वो अपना मृत्यु को कबूल कर लेता है, और वो अपने जो एंजल्स होते हैं, हमारे दूत होते हैं जो लेने आते हैं, उनके साथ सीधा चला जाता है। तो ये चीज़ मुझे अनुभव हुई कि घर में हमारे को भी एहसास हुआ कि रात एक दिन वो घूम रहे थे, तो घर के अंदर घूम रहे थे, मुझे दिखाई दिए घूमते हुए, और अपनी एक्टिविटीज़ कुछ कर रहे थे कि एहसास दिला रहे थे मैं घर पे हूँ। तो ऐसे ही मेरी बेटी के पास गए, ऐसे ही मेरी नंद के पास गए। तो वो मतलब कि चीज़ें जो हैं, मैंने जब उन सब चीज़ों को देखा, तो मेरी बेटी आई, उसको कह रही है मम्मी, क्योंकि वो उनको वॉमिटिंग्स बंद नहीं हो रही थी, और उनके मुंह से ना बहुत बदबू आने लग गई थी उल्टियों की। तो वो अपनी मतलब कि उल्टियों का एहसास दिलाते थे कि जब भी जो वो इधर उधर घूमते थे तो हमें स्मेल आती थी, अब मतलब आती है अभी, कि स्मेल आती है कि वो एहसास दिला रहे हैं कि मैं अभी यहीं पे हूँ। तो जब मैंने ये बोला कल कि देखो, आप अपनी मृत्यु को कबूल कर लो, तुम ब्रह्म में मत जियो, तुम मर चुके हो, तुम्हारा ये लोक नहीं है, तुम्हारा लोक दूसरा है, तुम अब दूसरे लोक में जाओ, ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। तो ऐसी मैंने उनके लिए उनको प्रार्थना करी, तो वो तब से अब घर के अंदर दिखाई नहीं दे रहे, घर के बाहर हैं, घर के बाहर हैं, परंतु घर के अंदर नहीं है। अब हम कल उनको जब ले जाएंगे उनकी मुक्ति हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने मेरी बेटी को ये भी बोला, गुरु का नामदान लिया हुआ था उन्होंने हमारे बाबा लाल दयाल जी का, ध्यानपुर वाले। तो वो कह रहे थे तू मेरे को लाल द्वारे छोड़ के आओ, मेरा वहाँ कमरा बुक कराओ, मुझे अपने गुरुओं के पास रहना है। मतलब कि उनकी आत्मा वहाँ पे चला जा रही है कि मेरे गुरु के पास मुझे ले जाओ। तो अब हम कल पहले उनकी अस्थियाँ अपने गुरुधाम में लेके जाएंगे, वहाँ पर उनको आशीर्वाद दिला के फिर आगे कंखल में उनका विसर्जन होगा। तो ये मतलब कि एक्सपीरियंस हमने किया, तो मैंने कहा चल वीडियो बना के आप लोगों को बता दूं, क्योंकि मेरा मन भी नहीं लग रहा था, मैं बोर भी हो रही थी, इसलिए मैंने कहा चल, मन परेशान था, कुछ बातें शेयर कर लूं। और मेरी बात को वक्त बहुत दुखी हैं, मतलब कि परेशान है, तो वो लोग मेरे बच्चे परेशान ना हो, क्योंकि जो आया उसने जाना ही जाना है। और भगवान कृष्ण कहते हैं तुम्हारा कुछ था ही नहीं, किसके लिए तुम दुख मना रहे हो। तो उन परमात्मा की चीज़ थी, परमात्मा ने ले ली। अब बस हम ये कहते हैं कि परमात्मा उनको अपने शरण में ले लें। और आदमी की कमी तो महसूस होती है, क्यों 28 साल 1 महीना मैंने उनके साथ बिताया अपनी लाइफ का, तो मन में फील तो आती है। चलो कोई बात नहीं, जब बीमार थे सेवा भी हमने बहुत करी, बच्चों ने भी करी थी। माँ ने कहा था कि इसकी सेवा कर लो जितनी कर सकते हो, अब कुछ नहीं है इसमें। तो सेवा करी हमने, अपनी तरफ से सब कुछ किया। जब पहले ही बता दिया गया था कि इनकी एज इतनी है, 57 के थे, उनकी एज इतनी थी, तो उनका लेखा जोखा हमारे साथ से ख़त्म हो गया था, लेन देन, तो चले गए। मैं आप लोगों को ये कहती हूँ कि अब 40 दिन पूरे होने के बाद अपना परमात्मा की, प्रभु की भक्ति में लीन रहूँगी, दीन दुखियों की सेवा करूँगी। आप लोगों के जो भी हैं
प्रॉब्लम है, कभी भी आप मेरे से बात करूँगी। आगे सेवा करनी है मुझको, मैं अपना कर्म नहीं खराब कर सकती, मुझे अपना कर्म करना है, क्योंकि मुझे मुझे देवी देवताओं से भी आगे प्रभु की शरण में जाना है। तो करूँगी ये सब। जय माता दी।